And Japjeet, you are saying that this is your first event and you are also from HR, so I'm sure that आपने कुछ तो contribute किया ही होगा इसको organize करने के लिए. Please tell us कैसा चल रहा है? देखो अभी तक तो as per our expectations चल रहा है. अभी असली मजा आएगा जब मैच ओवर हो जाएगा, डीजे ऑन हो जाएगा और सब वहाँ पर होंगे. तो हमारी expectations वहाँ तो super high है and this is going fine. अच्छा, क्रिकेट में यहाँ पर जो टीम इसमें कोई आपका कोई है जो आपको लगा कि वाओ यार क्या खेलता है इस तरीके से किसी को देख के? They were not expecting, but यहाँ पे सीनियर लोग भी काफी अच्छा खेले यार. I mean, मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा खेल पाएंगे, लेकिन हम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा खेले. To be honest, हम इतना फन कर रहे हैं कि हम लोगों ने मैच देखा है, but we are supporting our peoples, जिनको हम जानते हैं, we are supporting them कि वो जीतेंगे और वो ना जीते तो हम विनिंग टीम को सपोर्ट कर रहे हैं. तो चीयर लीडर्स हैं. अच्छा ठीक है. अदरवाइज ऑल्सो ये देखा जाता है कि जो एक ऐसा है कि जो लड़के होते हैं उनको ज़्यादा पसंद होता है क्रिकेट, है ना, वो ज़्यादा इसका वेट कर रहे होते हैं. आपके साथ जो बाकी लोग हैं जो मेल मेंबर्स हैं आपके, वो उनको कैसा लग रहा है? हाँ, सोफा तो दे आर एंजॉयिंग आई गेस. कोई ऐसा इंसिडेंट जो आज बड़ा फनी हुआ? सुबह से दे आर सो मच एक्साइटेड अबाउट क्रिकेट. अच्छा, हाउ वाज द डे? आज जब आपको जैसे डेली होता है ना कि यार ऑफिस जाना है तो वो रोज बोर जिंदगी है ना, आज कैसा था? हाउ वाज द फ्राइडे टुडे इन द मॉर्निंग? फ्राइडे, हाँ आज एक्चुअली वो फ्राइडे है, आज एक्चुअली हुआ है हम लोगों का. सुबह घर से निकलते तक यहाँ तक पहुँचने तक फुल एक्साइटमेंट ऑन थी. अभी भी चल रही है, हमारा नाइट का भी प्लान है. सो वी आर एंजॉयिंग टुडे. ओके, एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव आपके जो सीनियर जिन लोगों ने किया, जो कंपनी जो ओनर वगैरह हैं, उनको कुछ कहना चाहिए? रियली एंजॉयिंग दिस. थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड कीप एंजॉयिंग सच इवेंट्स. रियली नाइस अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज एंड मीट एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे आके कई लोगों से हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं जिनसे हम डेली ऑफिस में नहीं मिल पाते साथ होते हुए भी. सो इट इज वेरी इंटरेक्शन का बहुत अच्छा एक मीडियम है, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सबके लिए यहाँ पे. इट्स वेरी गुड. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो टीम स्पार्टन से मेरे साथ एक बार फिर से मिस्टर चर्चिल जी हैं. तो चर्चिल जी, जिस तरह से आपने बहुत ही शानदार बॉलिंग करी, 4 ओवर में मात्र 23 रन देके 3 विकेट लिए, तो अभी क्या प्लानिंग है बैटिंग के लिए? जैसे आपने देखते हैं पूरे गियर आपने पहन लिए हैं, तो अभी क्या प्लानिंग चल रही है आपके माइंड में? कितने ओवर में आप ये रन देखना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं सोचा है, बस ये सोचा है कि बॉल टू बॉल खेलना है और बॉल के मेरिट पे खेलना है. ना ही ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड होना है और ना ही लो होना है. तो नॉर्मल खेलना है, एकदम एंजॉय करना है. कैप्टन का कुछ मैसेज है? कैप्टन का मैसेज बस यही है कि एंड तक खेलो. चलो, विश यू ऑल द बेस्ट. जैसे आपने बॉलिंग करी उसी तरह शानदार बैटिंग करी और अपनी टीम को जिताइए. के साथ ना ग्लैमर जुड़ता ही है. क्रिकेट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्लैमर. एंड यू आर गुड लुकिंग एंड यू आर कैप्टन एंड यू हैव गुड आईज. सो नाउ टेल मी, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है. बचते कैसे हो या क्या चलता है? How do you manage this girls' attention that you get? हमारे को देखने आया था क्योंकि वो सबसे बेस्ट प्लेयर है इसमें टीम में, ऑलराउंडर है और उसने पहले भी सेंचुरीज वगैरह मारी, तो उसी को देखने आया था. तो माहौल अच्छा है यहाँ पे, डीजे वगैरह चल रहा है. अभी थोड़ा सा और आफ्टर मैच पार्टी वगैरह भी करेंगे, बियर वगैरह ये सब कुछ करेंगे और सीनियर्स वगैरह आ रखे हैं, तो हम लोग इन अ नॉन ऑफिशियल वे अभी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे. और अभी देखते हैं, अभी 1-2 बियर और जाने तो. अच्छा अंकित, ये बताओ फिर से मेरे ग्राउंड को तो यहाँ पर जब इस तरीके का माहौल क्रिएट होता है, जब व्हेन यू आर आउट ऑफ दैट ऑफिशियल सेटअप, तो थोड़ा आप ऐसे चुटकी वुटकी लेते हो सीनियर से? तो लेग पुलिंग में थोड़ा अच्छा मज़ा आता है सीनियर्स के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती. पर यही एक ऐसा मोमेंट होता है जिस टाइम हम उनके साथ फन कर सकते हैं, कुछ ऐसे जोक्स पास कर सकते हैं, उनके लिए भी पास कर सकते हैं जब वो सामने होते हैं. तो उसका एक अलग ही मोमेंट रहता है कि अच्छा लगता है. स्पेशली जब वो खेल रहे होते हैं. जी बिल्कुल, जब वो खेल रहे होते हैं, खासकर धीरे डालियो, तेज डालो बॉल को, धीरे डालो, अरे वहाँ मारना था, इस तरीके की अच्छी चीज़ रहती हैं. और ऑब्वियसली हमारी टीम में मैनेजर्स लेवल तक के प्लेयर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं और वो खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं. पर
जैसे कि हमारे कैप्टन हैं हमारी कप्तान। तो उसका मतलब लेग पुलिंग का और उन फन मोमेंट्स का एक अलग ही हो रहता है, इसलिए हम कभी मिस नहीं करते हैं कि जब भी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है लाइक मैचेस हैं ये जो ऑब्वियसली हो रहे हैं, तो हम कभी मिस नहीं करते हैं इनको अटेंड करना, क्योंकि ये अलग ही एक मेमोरी देती हैं जो अनऑफिशियल जब हम ऑफिस से बाहर होते हैं तो हम इन चीज़ों को याद करते हैं। कोई लड़के बॉलिंग करता है। बताइए जब आप इस तरीके के मैच में आते हो, अब ये माहौल थोड़ा फ्रेंडली हो गया, अभी आप दोबारा जब ऑफिस आपके ऑफिस के आप खुल गए दोबारा से हाइब्रिड। अच्छा ठीक है, तो अब जब वापस ऑफिस जाएंगे तो अब क्या माहौल होता है कुछ दिनों तक? क्या इसका जो जोश है इसकी बातें वो कुछ दिनों तक आमर को गाली सुनने को मिलेगी कि फाइनल के अंदर जो है फिर से आउट हो गया अंडर प्रेशर, हमेशा की तरह। तो ये रहेगा एक तो माहौल, ऊपर से अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या रहता है, उसके बाद हम लोग किसी ना किसी की तो हम लोग गेम अभी बात लगाएंगे। वैसे हम दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं तो इट डजंट मैटर, लेकिन हम लोग फॉर फन जो है ऑफिस के अंदर मजे लेंगे सब। आई एम संजय अग्रवाल। So sir, as you are seeing all these young people and they are young engineers, they all are enjoying today and this is happening after 2 years of COVID, तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया है, मे बी शायद ये भी एक रीज़न है। कैसा लग रहा है आपको, खुद कैसा फील हो रहा है सबको? यार अच्छा लग रहा है यार, मैं तो 20 साल पुराना याद कर रहा हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने ना इसको स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट लाइक 18-20 ईयर्स पहले से, तब हम लोग यंग थे तो हम लोग खेलते थे। तो आज हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम लोग सीनियर्स के लिए भी ना अगला टूर्नामेंट सीनियर्स के लिए करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और ये थोड़ा सा बताएंगे कि इस तरीके के जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो एम्प्लॉइज नॉर्मली, जैसे मैंने ऐसा, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग फील्ड, मुझे पता नहीं, बट मैंने सुना है कि बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं कभी कभी ये सब। तो ये जो एनवायरनमेंट होता है ये कैसे हेल्प करता है उनको? हेल्प करता है, स्ट्रेस बस्टर है ये। हम लोग को तो ऐसा लगता है कि बहुत कम टूर्नामेंट हो रहे हैं, लाइक वी आर हैविंग आई थिंक दिस वन मैच आफ्टर 2-3 मंथ्स, तो इसको तो हर वीक हर 2 वीक्स में होना चाहिए। इट्स अ बिग स्ट्रेस बस्टर, एनी स्पोर्ट्स इज अ बिग स्ट्रेस बस्टर, इट्स नॉट ओनली क्रिकेट, एनी स्पोर्ट्स। एक चीज़ और, ये जो कोविड के बाद, कोविड से पहले ना हम लोग बड़े प्रोफेशनल प्ले बड़ा वैसे करते थे ना, जिंदगी एक अलग उस पर थी। कोविड ने हमें एक रियलिटी बता दी कि भाई ये ऑफिस सब बंद हो जाएंगे, लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। दिस इज रियलिटी ना, सबको समझ आया, ये सबको समझ आया, जो बड़े लेवल पे थे उनको भी और सबको समझ आ गया। आजकल जो एम्प्लॉइज वो अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि अब अहमियत पता चली है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं यार, आई थिंक सबसे पहली प्रायोरिटी तो हेल्थ होती है, और हेल्थ के लिए स्पोर्ट्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक स्पोर्ट्स फिजिकल हेल्थ में हेल्प करता है, दूसरा मेंटल हेल्थ, दोनों में ही हेल्प करता है। तो आई थिंक एवरीवन एट एनी एज शुड बी इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स, एनी स्पोर्ट्स। अगर बड़े हैं तो वो अपनी वॉकिंग, एक्सरसाइज, कुछ भी मॉर्निंग में कुछ भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। जो हमारे यंग हैं दे कैन गो फॉर एनी स्पोर्ट्स लाइक फिजिकल स्पोर्ट्स, क्रिकेट। राइट नो दिस इज समर, तो हम लोग स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। हमने अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे अभी ऑफिस में टीटी टेबल नहीं है, बट वी आर प्लानिंग टू हैव ए टीटी टेबल, तो उसके लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल है बहुत ही ब्रीफली, कि आप एक मैसेज उन यंग इंजीनियर्स को देना चाहेंगे जिनका सपना है छोटे शहरों से आके यामाहा को ज्वाइन करने का? प्लीज़ आप उनके लिए कुछ कहिए। और वो सोचते हैं कि इंजीनियर मतलब वो जो होता है ना, वही छोटे से कमरे में बैठ के बोर हो जाना, उनको आप थोड़ा कहिए कि ऐसा नहीं है, ज़िंदगी बड़ी मस्त है। नहीं, जिंदगी तो मस्त है यार, कहीं पे भी हो यार, बाहर निकलना चाहिए, चाहे ऑफिस है, वर्क के लिए आए। आई थिंक वर्क इज फन। यामा में एक बार आई थिंक किसी ना कभी कोई यामा से तो एसोसिएट रहता ही है मोटर बाइक के, तो यामा में आएंगे। यामा में आई थिंक सब कुछ मस्त है, एक बार आके देखना पड़ेगा। यू हैव टू कम एंड सी टू बिलीव इट। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, बहुत ही लाइवली हो रहा है यहाँ पे माहौल, गाने हैं, बियर है, बंदियाँ भी अच्छी है, तो कुछ बताओ कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा फर्स्ट यामा का इवेंट है, और एक्चुअली हमें मिलना था सबसे, क्योंकि हम लोग फरीदाबाद से काम करते हैं, हम नोएडा नहीं आते, तो हमें सबसे पहला यही मोटिव था, हमें सबसे इंटरेक्ट करना। तो उस बेसिस पे तो हमारा इवेंट बहुत अच्छा जा रहा है, और फरीदाबाद में हमें एंजॉय करने को बिल्कुल नहीं मिलता इस बेसिस पे, तो हमें बहुत लाइवली, बहुत एंजॉइंग माहौल लग रहा है, हम बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। कंपनी वालों को ना बढ़िया मैसेज दो कि भाई हम अच्छा काम करेंगे, ऐसे मैच करवाते रहो, ऐसे कुछ बोलो। काम तो हम अच्छा ही करते हैं, बस ऐसे ही कराते ही रहो। काम नहीं है ये जो हम अच्छा करते हैं एकदम। ठीक है, आप कुछ बताएंगे? कुछ आप बताओ इसी बारे में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अभी डांस भी करेंगे। हम सिर्फ डांस के लिए आए हैं। ये यहाँ पर कबूतर उड़ाएंगे। स्टार्टिंग में हमें नहीं मिलने वाला, बट इसके बाद आ गए, वी आर लाइक वाओ। Are you happy with the efforts put by the company? Yeah, I really love and
It's totally great being here. ठीक है, राहुल भाटिया, बड़ा सुना हुआ नाम लग रहा है। जाट भाई बना। हाँ राहुल नाम तो सुना होगा। राहुल तो नाम सुना होगा। ठीक है, सिमरन से शादी भी हुई है अभी। लेटेस्ट शादी हुई है और शादी का पहला मैच खेलने आया भाई। अच्छा, जिनकी शादी नई नहीं होती है ना उसको ऐसे ओपन पब्लिक में बताते नहीं। अच्छा, सही बात है। तभी हम रिवील करेंगे कि बता रहा है। वही मैं कह रही हूँ। ठीक है, अरे तो ना सीरियस नोट, टेल मी समथिंग गुड थिंग, से समथिंग गुड थिंग। कैसा फील आ रहा है आपको, कैसा लग रहा है? Were you expecting this is going to be this happening? हम जो हमने आज तक मैच खेले हैं ना, वो क्या होता है कि हम सिर्फ 20-22 प्लेयर होते हैं और आगे हम मैच खेल के चले जाते हैं, और ऐसा एक्सपेक्टेशन तो हमारे को था नहीं कि इतने लोग होंगे और इतना एंजॉय करेंगे। मजा आ रहा है सही में। सो कंपनी अगर आपकी कंपनी के जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है वो अगर इसको सुन रहे हैं, ये कैमरे को देख के बोलना, क्या बोलोगे उनको? जिसने भी ये ऑर्गेनाइज किया है ना, सही में एक ऐसा मोमेंट आ गया है कि बहुत मजा आ रहा है। मतलब ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती हमारे को कि हम ग्राउंड में आके इतना एंजॉय कर सकते हैं। हम ये आते हैं कि सिर्फ खेलेंगे और खेल के चले जाएंगे, और कई बार हम अवॉइड भी करते हैं यहाँ पे आके खेलना, क्योंकि फरीदाबाद से यहाँ बहुत दूर हो जाता है, फिर वापसी जाते हुए बहुत थक जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एंजॉयमेंट होती नहीं इतनी ज़्यादा, सिर्फ खेलने के पर्पज से आते हैं। खेलना एक अलग चीज़ है, और ये जो है ना आउटिंग हो गई एक तरह से, और बहुत मजा आता है। थैंक यू। I'm Himanshi and you are Nagin. Okay. So as you know that we are covering this match for you. Please tell me what is the intention behind matches in a corporate sector? So, the main intent of organizing such matches like first to increase the collaborativity between the teams and between the players. So it will create the bonding between the players, because from last 2 years, we all are working from home and we are working virtually. So it is very hard to know each and every one, and many of the players are very new to organizations. So it is very good opportunity to know each other, and it will consolidate the bonding between the players and the team. So I think this is the main motive of organizing this message. And secondly, it is a message for us also, because from last COVID we are working virtually. बहुत कुछ देखा है कोविड में, तो एक लाइफ रुक गई थी, तो इट्स अ मैसेज फॉर ऑल दैट लाइफ फिर से शुरू होगी, एंड वी विल कीप ऑन प्लेइंग मैसेज सच। आने वाले महीनों में भी मैसेज करेंगे। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे कि जिस तरीके से कोविड ने हमारी ज़िंदगी थोड़ा रोक ली थी और हमें पता भी नहीं था, हम सोच भी नहीं रहे थे कब शायद ग्राउंड तो ऐसे सूने पड़े होंगे उस टाइम पे। बहुत सी ऐसी वीडियोस भी हैं जहाँ पे दिखता है कि कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद आज जब ये और क्योंकि आपने ये ऑर्गेनाइज आप लोगों ने किया है, तो जो हम हल्ला ये सुन रहे हैं, एक्साइटमेंट है। आई एम श्योर ये ग्राउंड पे नहीं है, ये काम पहले से शुरू हुआ होगा, काफ़ी दिनों पहले से आपने सोचा होगा कि ये सब करेंगे। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि जब लोगों को पता चला, जब आपने शुरू किया, कैसा एक्साइटमेंट था और क्या सब कुछ हो रहा था इधर? एक्साइटमेंट देखो बहुत था, क्योंकि जब हमने इसके बारे में सोचा था तो ऐसा लग रहा था कि होगा या नहीं होगा, और एक अपॉर्चुनिटी है कि ऑफिस के इन्वायरमेंट से निकल के एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ एकदम फ्री है, सब एक दूसरे से बात करेंगे, मिलेंगे, और नॉट मतलब जो बातें होंगी वो ऑफिस से और वर्क से रिलेटेड ना के एक दूसरे से आपस में बात करेंगे। सो काफ़ी एक्साइटमेंट था, पहले लगा कि होगा नहीं होगा, कब होगा। तो जब हमने इन्फॉर्मेशन फ्लोट किया था तो सब में एक एक्साइटमेंट ज़रूर था कि ओके एक अपॉर्चुनिटी आ गई, हम सब जाएंगे बाहर में, एक अच्छा मैच देखेंगे, एक अच्छा, बिकॉज क्रिकेट इज सेकेंड टू रिलीजन इन इंडिया, ठीक है। तो यही एक बात है, क्रिकेट एक ऐसा मैच है जो सबको जोड़ता है, और IPL सीरीज़ तो चली रही है, सब एक फीवर है वो क्रिकेट का, एक फ्लेवर है वो क्रिकेट का जो सब एंजॉय करते हैं। तो हम भी यहाँ सब एंजॉय करने आए हैं, और आपको पता है क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी वहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों जगह है। अब लेट्स सी कैसे मैच होता है। अच्छा, देखिएगा उसमें लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा ना कि क्रिकेट इज़ अ रिलीजन, विच इज़ ट्रू, क्रिकेट इज़ अ रिलीजन इन कंट्री इंडिया। सो जस्ट टेल मी, अभी हम ये देख रहे हैं बहुत अच्छा मैच यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, इसके बाद आप क्या चाह रहे हैं, क्या आप इसको और थोड़ा अपग्रेड करेंगे? हाँ, ये जैसे मैच है, ये तो एक फाइनल मैच है लास्ट ईयर का जो हमारा लीग चला था, हमारा इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर से हम जब हमारा तो विंटर जब शुरू हो जाता है तब हम इस चीज़ को और लेके जाएंगे, एक नई लीग फिर से शुरू करेंगे, और वो कंटिन्यूस लिखेंगे, वो उसमें ब्रेक नहीं आएगा। उन इंजीनियर्स को आपका क्या मैसेज रहेगा जो
क्रिकेट एंथु तो है ही है, और तो यामाहा में जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो इंजीनियर्स हैं यामाहा से जुड़ना चाहते हैं और क्रिकेट के भी एंथु हैं, उनको एक बढ़िया सा मैसेज दीजिए कि भाई यहाँ पे सिर्फ काम नहीं होता, खेल भी होता है, मतलब एक कूल वाला मैसेज दीजिए आप इनको देख के। हाँ, मैसेज तो ये है कि देखो यहाँ जो लाइफ है वो एक वर्क लाइफ नहीं है, यहाँ एक लाइफ ऑफ फन है, जहाँ पे क्रिकेट भी है। क्रिकेट एक पार्ट ऑफ लाइफ है यहाँ पे, प्लस और भी हम चीज़ें करते हैं, इन हाउस करते हैं, हम वर्चुअली करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स करते हैं। तो ये एक यहाँ पे जो ज्वाइन करेगा इंजीनियर्स, उसके लिए वर्क ही नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ है अपने को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। हम गेम्स खेलते हैं, इससे सीखते हैं, हम वर्चुअली इवेंट करते हैं, उससे सीखते हैं, हम हर जगह सीखते हैं, जैसे यहाँ से भी सीख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं हो पाई हैं, हम कर रहे हैं, तो ये लर्निंग है हर एक इंजीनियर के लिए कि उनकी लाइफ में भी जब प्रोजेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई एक रुकावट ज़रूर आती है, तो उससे घबराना नहीं है। लेट्स फेस द चैलेंज एंड इम्प्रूव। जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो आई थिंक इंजीनियर्स को ही सीखना बहुत ज़रूरी है, लाइफ का लेसन हो चाहे स्पोर्ट्स का लेसन। थैंक यू, थैंक यू। सो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। सो प्राची, कैसा लग रहा है ये बताओ, इतने टाइम बाद आफ्टर कोविड, आई थिंक दिस इज आफ्टर 2 years एनी काइंड ऑफ, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह की चीज़ें कर पा रही हैं, एंड अगेन दिस कोरोना इज नॉकिंग आवर डोर्स। सो हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लगता है? अमेजिंग। आई थिंक कि कोविड इससे पहले आए, हमने बहुत सही टाइम पे रख लिया ये मैच, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और हमारी टीम का एंट्री तो आपको सबको दिख ही रहा है। अच्छा, आप भी बताइए। एक मिनट। सो प्राची, अगेन माय क्वेश्चन विल बी टू यू. It is a common perception that girls don't enjoy cricket match. What will you say about it? I'm enjoying, personally I'm enjoying a lot here, and I think it's about preferences, not about gender and interest. It's about interest more, and also I think this misconception is based on how it has been since years. But today girls are also participating, and I think all girls, my teammates, are very enthusiastic about the match. Okay. So again, please tell me your name. Shashank. Okay, Shashank. So similar question I'll ask. आपके एक ही टीम से, एक ही यामाहा कंपनी से आप लोग हैं, लेकिन आपके साथ वाले हैं, अभी ऐसे है कि 2 टीम में डिवाइड हो गए कि भाई आप उसको फील्ड कर रहे हैं और दूसरे जो हैं वो खेल रहे हैं। तो कैसा लग रहा है हारते हुए देखते हुए अपनी ही टीम के लोगों को, अपनी ही कंपनी के लोगों को? इट्स लाइक कि मतलब हमारे पीछे खड़े हैं स्टार बैट्समैन। कैसा लग रहा है? हम मैच एंजॉय करने आए हैं, बेसिकली क्रिकेट एंजॉय करने आए हैं, आपस की कंपनी एंजॉय करने आए हैं। तो अभी तक तो जीत ही रहे हैं तो मजा ही आ रहा। अभी विकेट आएगा, देख लो देख लो देख लो चौका मारे, देखो देखो कहीं विकेट ना आ जाए। आरुषि, तो आरुषि कैसा लग रहा है? एकदम लॉलीपॉप थी वो। कुछ बताओ, मतलब कैसा, हाउ वाज योर डे? सुबह पता चला होगा कि इधर आना है, पहले से ही पता होगा, क्या फील हो रहा था माइंड में? सुबह से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, पूरी प्लानिंग स्ट्रैटेजी सब कुछ चल रहा था, अच्छा दिन था काफ़ी, और अब तो मज़ा ही आ रहा है। ओके, सो वी हैव टू विन। बड़ा क्या बोलेंगे? क्या होता है, जब से कोविड हुआ है हमारी जो डेली लाइफ है ना एकदम रुक सी गई है। अकेले एक कमरे में एक लैपटॉप के साथ ज़िंदगी जीते जीते ज़िंदगी बड़ी बोरिंग सी हो गई है। ऑफिस में आओ, आज मैच है तो पूरी एक्साइटमेंट है। फिर अपोजिशन में जो है हमारे काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे जो रेगुलर खेलने वाले हैं, हम लोग ऐसे हैं जो घर से उठ के आने वाले। बट हमारी टीम को परफॉर्मेंस देख के हमें बढ़िया लग रहा है, और हमें उम्मीद है कि आज हम पक्का जीत के जाएंगे। Thank you, sir. Thank you so much. My name is Sanjay Singh, and I head Yamaha Motor Solutions India. Very short, but very big. Anyway, sir, please tell me, ये जो सब उनको बोलना है एकदम प्लीज बंद कर दो, एकदम बंद ही कर दो एकदम। ये जो आपने ऑर्गेनाइज किया है सर, वी कैन सी द फेसेस, पीपल आर एंजॉयिंग ऑल दिस, मैनी पीपल, बहुत से लोग हैं जिन्होंने नया ज्वाइन किया एकदम, उनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। और कितने ऐसे भी मुझे बताए थे दैट दे आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम फरीदाबाद, दे नेवर एक्सपेक्टेड, अभी तक उनको यामाहा नहीं पता, कोई वाला पता था कि लैपटॉप, दैट्स इट। यहाँ पे आके अब उनको रियल पता चला कि यार हमने क्या मस्त कंपनी ज्वाइन की है। तो इस लाइट में थोड़ा बताएंगे आपकी कैसे ऑर्गेनाइज करा, आपको कैसा फील हो रहा है? I'm feeling very good. In fact, post-pandemic, this is the first time that we are having the
physical, some event happening, right? And especially in sports event. So of course this is the final. So of course the entire match would have happened for more than a month, and then finally we have come here for the final event. So of course we are very excited. But then this is not the first time in the history of Yamaha Motor Solutions India. It has been happening for many years. Only due to the pandemic this had to stop. Now coming to the excitement of the new people who have joined Yamaha during the pandemic or just in this year, and the majority of the young crowd that I look around are the people who have recently joined. For them, of course, this is the first experience. We took that opportunity that once the lockdown flexibility was coming in and the opportunity of meeting face to face was growing, we made it kind of mandatory, which some people may not have liked, but for them who had not been to even college for last 2 years, for them to come to office, know what is YMSLI, understand the culture of YMSLI, because there are many times when there is a confusion with the name attached. So we are a conglomerate as Yamaha. We are present in more than 168 countries, but mostly our brand is known for its automobile power products, right? But then we are Yamaha Motor Solutions, of course the subsidiary of Yamaha Motors, but an IT company. So there is a confusion in the younger generation whether this is an IT company or this is an automobile company, and then what is an IT company doing in the automobile company. So of course the proof of the pudding is in eating it. So once people come and they join, we gave them the opportunity to come to office, get the training face to face, enjoy the office life, and we try to facilitate them for having a very good environment in office, which I normally meeting them in office, I could see the faces, and now there's no regret about coming to office. Many events are being organized since this flexibility of working in hybrid environment, people coming to office. We have started having group meetings, we have started having people coming to office, we are organizing many kind of personal get-togethers. Almost every team has gone ahead and organized their team meetings in various places. So why should we leave behind the sports? And this is the sports event. But then this shows the culture, the vibrancy of the organization and the openness. For the people who are doing it for the first time, I should just assure them there is many more to come, and just stay put. Okay. Second question, sir. Yamaha is a big brand name. Okay, everybody knows Yamaha. आपकी जो एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं टेलीविजन में, उसमें ज़्यादातर ना ये पावर की बात होती है, स्ट्रेंथ की बात होती है, ट्रस्ट की बात होती है, और वाइब्रेंसी जैसे आपने बोला. तो ये जो मैचेस हैं, डू यू थिंक इस तरह के मैचेस वो सेम एनर्जी जो यामाहा की है उससे वो लोगों पे आपके बिल्कुल न्यू कमर जो हैं उन तक पहुंचाते हैं? इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं, कैन यू लिंक बोथ थिंग्स? So actually the DNA for Yamaha is the same no matter where we are. Many people in India may not know about the length and the breadth of what Yamaha is and how Yamaha is associating itself with the consumers. Our advertisement in India is only a part of it. One should look at the global advertisements of Yamaha and our long-term vision in which we are. These matches, of course, represents the DNA of Yamaha, what we are. We might be their IT subsidiary, but again we are linked to the same company, right? And this is it. Yes. Thank you. Nice talking to you. Nice talking to you. Thank you personally. वो ज़माने लग गए कि और ज़माने वो कभी थे भी नहीं. आप अपने बच्चों को खूब खेलने दें, स्वतंत्र छोड़ दें, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास खूब अच्छा रहे. Thank you.
कमरिया रस्क दी टांग छिड़िया तेरे इश्क दियो जट रोले हथ तुम्हें बलिए हर चौक हथियार बंद चलिए लैट मित्रा दे बुलट दी लिश्क दी रात दी गई गल रस्क दी टांग छिड़िया तेरे इश्क दी रात दी गई गल रस्क दी टांग छिड़िया तेरे इश्क दी मेरे नैन ने शराब दिया 2 बोतला इन बोतलों चो सिप सिप पीवे मेरे नैन ने शराब दिया 2 बोतला इन बोतलों चो सिप सिप पीवे चढ़ती जवानी मेरी अख मुंडिया चढ़ती जवानी मेरी अख मुंडिया अज केड़ा गया रे दमीवे मेरे नैन ने शराब दिया 2 बोतला इन बोतलों चो सिप सिप पीवे मेरे नैन ने शराब दिया 2 बोतला इन बोतलों चो सिप सिप पीवे मुझको राजा जी माफ करना गलती मारे हो गई गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑफिस में गेम ये चालू रहेगा और कई दिन तक चालू रहेगा। थैंक यू।